You're a superhero. Hello and once again welcome back to DM English Medium Group Tuition, or you can say Rankers channel. So in this video we are going to discuss how photosynthesis took place in green plants or living beings which are having chlorophyll or plastids. Now we are going to discuss how photosynthesis happens in the green plants. Okay, so first of all you can see over here that a simple tree, a boy, and some roots, some clouds and a sun is drawn over here. Okay, so यहाँ पे एक चीज काफी क्लियर हो रही है कि एक यहाँ पे ट्री दिखाया गया है जो ग्रीन प्लांट की तरह काम करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे मैं काम आसान कर देता हूँ आपके लिए. मैं यहाँ पे एक एज अ किचन एक लीफ मैंने ड्रॉ कर दिया है. ठीक है, सो हमें काफी सही से बोला गया है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कौन कौन सी चीज की जरूरत पड़ेगी. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लांट कैसे फूड बनाता है उसके लिए इंग्रेडिएंट रेडी कर रहे हैं. तो पहले ले लो एक चमची, 1 टेबल स्पून सनलाइट. ठीक है, 1 टेबल स्पून सनलाइट के साथ 2 टेबल स्पून ले लो कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ गैस, और ऊपर से थोड़ा पानी का गार्निशिंग कर लो. सो वाटर इन द फॉर्म ऑफ H2O. ओके, सो जॉक्स अपार्ट, वी नीड 3 थिंग्स for making photosynthesis happen. So first of all we need sunlight, carbon dioxide gas, and the water in the form of liquid level. So where can we get all these things? So first of all we can get sunlight from the sun. Okay, so यहाँ पे हमारे पास हमारे दादा सूरज दादा है, और सूरज दादा यहाँ पे क्या करेंगे, सनलाइट प्रोवाइड करेंगे. सो ये जो सनलाइट मिलेगी, ये सनलाइट की वजह से यहाँ पे पहली चीज मिल गई हमें 1 टेबल स्पून सनलाइट. लोल. दूसरी थिंग, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. हमें पता है कि जो भी ह्यूमन बीइंग होता है वो ह्यूमन बीइंग क्या करता है कि जो भी ऑक्सीजन प्लांट रिलीज करता है उसको इनहेल करता है, उसको रेस्पायर करता है, और अपने नाक में से वो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करता है. दैट्स इनहेलन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, दैट्स एक्सहेल. सो यहाँ पे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल किया है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गया. जो हम ह्यूमन बीइंग जो भी कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं वो प्लांट इनहेल करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. ओके, इतने बात समझ में आ गई आप लोगों को. ओके, एंड द थर्ड थिंग, वाटर वो रूट में से ऑस्मोसिस प्रोसेस थ्रू. कौन सी प्रोसेस थ्रू? ऑस्मोसिस प्रोसेस थ्रू. वो क्या करेगा, रूट में से वो लेगा और फाइलम के मदद से वो जाइलम और फिलम, याद है ना, हाँ, उस हिसाब से ये पानी को वो लीव तक भेजेगा. सो इट्स अ बेसिकली किचन ऑफ प्लांट. कौन? लीफ. जो लीफ है, लीफ को हम बोलते हैं किचन ऑफ प्लांट. प्लांट का किचन बोलते हैं, जिसमें सनलाइट आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, पानी आता है, तीनों साथ में मिलके क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं. इतनी बात समझ में आ गई है? ठीक है, ओके, समझ लो. तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के लिए जो भी बेसिक नीड है वो हमें समझ में आ गई है. ओके, इजी. सो आगे देखो यहाँ पे कि हमें इजीली बोला गया है कि जो भी हम फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं वो प्रोसेस, वो इक्वेशन क्या होता है, तो ये तीनों चीज को यूज करके वो आउटपुट में क्या देता है, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट देता है. पता है ना, सिंपल कार्बोहाइड्रेट देता है. अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात करूं कि मुझे फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करना है तो मैं क्या बोलूंगा, अ प्रोसेस बाय विच कार्बन डाइऑक्साइड इज वाटर. अ प्रोसेस by which carbon dioxide and water is converted into carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट कौन है, क्या है, वो अभी थोड़ी देर में समझाता हूं. पर कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट is called sunlight or chlorophyll. Sunlight and chlorophyll is called as photosynthesis. Again, a process by which carbon dioxide and water is converted. A process in which a carbon dioxide and water is converted into carbohydrate with the help of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis. तो यही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस.
ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। बोलो इजी, इतनी बात समझ में आ गई? ओके, सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फोटोसिंथेसिस के इनपुट में है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सनलाइट, और आउटपुट में हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट। सो उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक इक्वेशन फॉर्म करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, सो CO2। ओके, फिर H2O का इस्तेमाल करते हैं पानी का इनपुट में, तो CO2 प्लस H2O होगा ऑब्वियसली। सो ये हो गया H2O। ओके, समझ लो एक चीज को कि कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के टोटल क्वांटिटी रहेगी 6 और पानी की क्वांटिटी रहेगी 12 मॉलिक्यूल्स। इतनी बात समझ में आ रही है? ओके, डन। सो यहाँ पे 6 CO2 और 12 H2O कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में। सो यहाँ पे एक चीज समझ लो कि सबसे पहले क्लोरोफिल होता है प्लास्टिड में, जिसको आपको एरो के ऊपर लिखना है, और क्लोरोफिल के साथ साथ प्लास्टिड में हम यूज करते हैं सनलाइट का। तो सनलाइट, क्लोरोफिल, जिसका इस्तेमाल करके हम CO2 और H2O को कन्वर्ट करते हैं किस में? ग्लूकोज में। सो ग्लूकोज इज C6H12O6। याद रखना है, ग्लूकोज का इक्वेशन क्या है? C6। ग्लूकोज यानी ऐसा मॉलिक्यूल कि जिसमें कार्बन के 6 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 कंबाइन होके एक कार्बोहाइड्रेट बनाता है। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? जो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिक्सअप होकर बनता है, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट बनता है जिसका नाम है यहाँ पे ग्लूकोज प्लस, हाँ, यहाँ पे ग्लूकोज के साथ साथ कुछ चीज ऑक्सीजन नॉर्मली, अरे ग्रीन प्लांट नॉर्मली रिलीज करती है, जैसे कि होता है 6O2 प्लस 6H2O। ये पूरा इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है। 6CO2 प्लस 12H2O gives C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये बात समझ में आ रही है? ओके, सो यहाँ पे देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया, पानी का इस्तेमाल किया, सनलाइट का इस्तेमाल किया, क्लोरोफिल। सो हम लोग को अगर डिफाइन करना है तो हम किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे? तो अ प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस है, इसलिए इसको बोलेंगे हम प्रोसेस बाय विच carbon dioxide and water is converted into glucose, or we can say carbohydrates in the presence of chlorophyll and sunlight. In the presence of chlorophyll and sunlight is called photosynthesis. Okay, so equation for the process of photosynthesis is 6CO2 plus 12H2O gives C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2. So यहाँ पे देख लो, साइड प्रोडक्ट में मेन प्रोडक्ट है 6H12O6, जो उसका फूड है, जो उसका एनर्जी है, जो इसका कार्बोहाइड्रेट है। साथ में क्या रिलीज होता है? 6O2 एंड 6H2O। 6O2 जो भी रिलीज होता है, जो हम ब्रीद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और पानी जो होता है, वो पानी एज द फॉर्म ऑफ स्टीम वो बाहर रिलीज करता है। ओके, स्टोमाटा और स्टोमाटल पोर्स जो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पर यहाँ पे समझ लो कि छोटे छोटे टॉपिक को हम एक के बाद एक सॉल्व करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख लो कि CO2 और H2O का इस्तेमाल करके उसने ग्लूकोज बनाया है, O2 और H2O रिलीज किया है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो ये पूरी हो जाती है हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को अगर स्टेप बाय हमें लिखना है तो आपके क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोग देख सकते हो कि स्टेप नंबर 1 यहाँ पे काफी क्लियर ये बोला गया है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। फिर जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, वो लाइट एनर्जी क्या होती है? तो लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। उसको हम क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सेकंड नंबर का स्टेप हो गया केमिकल एनर्जी। ओके, सबसे पहले क्या किया? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, फिर उसको हमने कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में। क्या किया? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया है। और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे क्या किया है? H2O यानी कि पानी के मॉलिक्यूल्स है, उसको ब्रोक किया, तोड़ा गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज किया गया है। ठीक है, ओके, इजी। सो यहाँ पे पानी को स्प्लिट किया है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में, और देन सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करके उसको बनाया गया ग्लूकोज में। क्या बनाया गया? ग्लूकोज में। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि 6CO2 में से कन्वर्ट होके ये बना है। टोटल ऑक्सीजन कितने हैं? 12, उसमें से रह कितने गए? 6, यानी 6 ऑक्सीजन को रिमूव किया। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड किए गए हैं।
तो देख लो, जिस भी प्रोसेस में हाइड्रोजन ऐड होता है या तो ऑक्सीजन रिमूव होता है उसको हम रिडक्शन बोलेंगे। सो यहाँ पे अगर 3 स्टेप बोले गए हमें फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो हम कौन कौन सा स्टेप लिखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड फॉर फोटोसिंथेसिस प्लांट नीड्स टू एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट. With the help of sunlight and chlorophyll, that light energy is converted into chemical energy and H2O is splits into H2 and O2 gases. And 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड is reduced to make a carbohydrate named as glucose. So ये हो जाती है हमारी पूरी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. कुछ नहीं करना है, हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत रहेगी, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी. सनलाइट कहाँ से मिलेगा? सन में से. कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा? इंसान के ब्रीदिंग में से यानी एक्सलेशन में से. और पानी कहाँ से मिलेगा? रूट्स एब्जॉर्ब करता है जाइलम और फिलम की हेल्प से. तो यहाँ पे क्या करेगा? रूट में से जो भी पानी एब्जॉर्ब होता है वो ऑटोमेटिकली लीव तक जाता है और लीव में से फिर ऑटोमेटिकली लीव इज द किचन ऑफ द प्लांट. प्लांट का किचन है तो वहाँ पे फूड बनेगा. कौन सी प्रोसेस से बनता है? ये वाली प्रोसेस है. 6CO2 plus 12H2O gives C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. सो बेसिकली फोटोसिंथेसिस में 3 प्रोसेसेस है. कौन कौन सी है? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है. लाइट एनर्जी का एब्जॉर्ब होने के बाद उसको हमें क्या करना है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है. और फिर H2O स्प्लिट्स होता है H2NO2 में. और उसके बाद 4th स्टेप में हमें लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है टू मेक ए ग्लूकोज और मेक अ कार्बोहाइड्रेट. समझ में आ गई इतनी चीज को? ओके तो यहाँ पे ये लेक्चर को हम यहाँ पे रोकते हैं और ये हो गया आपके लिए फोटोसिंथेसिस का बेसिक कंसेप्ट. दैट डजंट मीन आप किसी भी स्टैंडर्ड में पढ़ते हो वो मैटर नहीं करता है. आप 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, फोटोसिंथेसिस सब स्टैंडर्ड में सेम ही रहता है. ओके डन. थैंक यू. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड.